आज हम दो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सेकंड इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों बैंक्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी आ गए हैं एंड साथ में मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया है। तो आज इन दोनों बैंक्स को क्वार्टर फोर के रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कॉन कॉल का एनालिसिस भी करेंगे एंड साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों बैंक में एक बेटर डील यहाँ पे किस बैंक में बनती हुई नजर आ रही है। तो एक बार इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि FY 25 के अंदर माइक्रो फाइनेंस का यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो एनबीएफसी होती हैं उनमें एंड साथ में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनकी एसेट क्वालिटी खराब होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया था कि इनकी जो टोटल लोन बुक थी उसमें लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट किया कि हम लोग मेजोरिटी यहाँ पे जो हमारी सिक्योर लोन बुक है उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा माइक्रो फाइनेंस का इश्यू है वो यहाँ पे लिमिटेड हो सके हमारी ओवरऑल लोन बुक के अंदर। तो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी टोटल लोन बुक के अंदर सिक्योर लेंडिंग को बहुत ज्यादा यहाँ पे पुश करना स्टार्ट कर दिया था। बात करें इन दोनों बैंक्स के बारे में, तो आप कह सकते हो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो सिक्योर्ड बुक हुआ करती थी अराउंड 35 से 40% के आसपास हुआ करती थी, आज से लगभग 2 साल पहले के आसपास में। एंड बैंक ने टारगेट लिया था कि नेक्स्ट अराउंड 3 से 4 साल तक हम लोग हमारी सिक्योर्ड लैंडिंग की बुक है, वो टोटल लोन बुक का अराउंड लगभग 65% के आसपास में अचीव करना चाहते हैं। बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसकी लोन बुक का भी अराउंड 40% पार्ट सिक्योर्ड बुक का पार्ट था जब ये माइक्रो फाइनेंस का इश्यू होना स्टार्ट हुआ था FY 25 के अंदर। तो इसकी मैनेजमेंट ने टारगेट लिया था कि नेक्स्ट अराउंड 3 साल के आसपास में हम लोग हमारी लोन बुक के अंदर तो सिक्योर्ड बुक का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के लगभग 65% के आसपास में करना चाहते हैं। तो इन दोनों बैंक्स का आप ये कह सकते हो कि जब इन लोगों ने अपना सिक्योर्ड बुक को पुश करना स्टार्ट किया, उसके बाद में इन दोनों बैंक्स की जो यू कैन से जो ओवरऑल लोन पे यील्ड होते हैं, वो कम होना स्टार्ट हो गए। बिकॉज़ आप जैसे सिक्योर लैंडिंग वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे ज़्यादा डिसबर्स करते हो, तो वहाँ पे लोन पे कम यील्ड मिलता है, लोन पे कम इंटरेस्ट मिलता है। जबकि जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट होता है, उसके अंदर लोन पे ज़्यादा यील्ड मिलता है। और जैसे आपने सिक्योर्ड बुक को यहाँ पे ज़्यादा पुश करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से इनकी ओवरऑल जो बुक पे लोन पे यील्ड होती है, वो कम होना स्टार्ट हो गई। जिससे इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के यू कैन से नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरना स्टार्ट हो गए। उसी कारण से जिस रेट से लोग अपनी लोन बुक को ग्रो अप करते थे, उस रेट से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती थी। बिकॉज़ साथ में इनकी एसेट क्वालिटी भी खराब होती जा रही थी। तो मतलब जिस रेट से ये लोग अपनी यू कैन से जैसे-जैसे सिक्योर्ड बुक को इंक्रीज़ कर रहे थे जितनी ज़्यादा रेट से, उसी तरह से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरना स्टार्ट हो गए थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। बिकॉज़ जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंशन जो इनका होना था, यू कैन से अनसिक्योर्ड बुक से सिक्योर्ड बुक की तरफ, उसका काफ़ी सारा पार्ट इन दोनों बैंक्स ने अचीव कर लिया है। तो एक बार और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये देखते हैं, जो इन दोनों बैंक्स की तरफ से जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जो इनकी एक्चुअल गाइडेंस था FY 26 को, उसको कितना अचीव किया है एंड साथ में हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट ये रहेगा कि क्वार्टर 4 के अंदर इन बैंक्स ने यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अपनी जो अनसिक्योर्ड वाली बुक है, उसको किस रेट से ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, वो हमारे सबसे यू कैन से मेजर ऑफ द फोकस एरिया रहेगा। एंड साथ में ही FY 27 को लेके ये बैंक्स यहाँ पे किस रेट से अपने लोन बुक को ग्रोथ कराने को फोकस कर रहे हैं। तो वन बाय वन दोनों बैंक को एक बार पिक करेंगे और जो इनकी यू कैन से कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली पिक करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो इसकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद में एक बार डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक स्क्रीन पे आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो जैसे हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी बैंक एनबीएफसी को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले उस बैंक एनबीएफसी की जो एसेट क्वालिटी है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनका ओवरऑल जो यू कैन से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लोन बुक है, यू कैन से उसका पार 30 वाला नंबर है। मतलब जो ईएमआई ड्यू होने के बाद में 30 दिन तक वो ईएमआई नहीं मिली है, यू कैन से मोटा-मोटी यू कैन से वो एनपी में कन्वर्ट हो ही जाता है लगभग टेंटेटिवली। उसका ट्रेंड यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है ओवरऑल। ऑल्दो अभी 6.5% के आसपास में है, बट स्टिल यू कैन से वो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है लास्ट के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। यू कैन से दिसंबर में 6.7% के आसपास में था, करंटली भी 6.5% के आसपास में है। एंड करंटली जो इनका यू कैन से टोटल लोन बुक के अंदर जो इनका अनसिक्योर्ड पार्ट है, जिसको लोग इंक्लूसिव फाइनेंस बोलते हैं, आईएफ नाम से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, उसका जो यू कैन से एनपी का ट्रेंड है, वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर तो है, बट अभी भी स्टिल लगभग 12.5% के आसपास में यू कैन से इनका एसेट क्वालिटी यू कैन से ग्रॉस एनपी आसपास इनका अनसिक्योर्ड बुक का 12.5% के आसपास में चल रहा है। जबकि जो इनका सिक्योर्ड बुक का पार्ट है, जो टोटल लोन बुक अराउंड यू कैन से 55% के आसपास में है, वहाँ पे एसेट क्वालिटी स्टेबल दिखाई दे रही है। मतलब वहाँ पे लगभग 1%, 1.5% के आसपास में इनका एसेट क्वालिटी का ग्रोथ एनपी है, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सबसे बड़ा इश्यू ये लगता है कि ठीक है, आपका जो अनसिक्योर्ड बुक है, इंक्लूसिव फाइनेंस की जो बुक है, उसके अंदर आपकी मानता हूँ एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है आपका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। बट पॉइंट इज लाइक आपका अभी भी जो यू कैन से ग्रोस एनपी का पार्ट है, यू कैन से अनसिक्योर्ड बुक के अंदर वो अभी भी लगभग 12 12.5% के आसपास में
दिखाई दे रहा है। तो हमने बात करी एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, बट हाँ, कह सकते हैं कि ओवरऑल इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो क्यू-ऑन-क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रही है। अब इस बैंक के जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, एक बार उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में शेयर किया है। और यदि एंड साथ में देखने की कोशिश करते हैं किस-किस तरह से डिलीवरी हुई है। तो इन लोगों ने प्रोविजंस के और ग्रॉस एनपीए के वजह से एक एब्सोल्यूट नंबर दिया है, तो हमने एज़ ए परसेंटेज में डिस्कस कर लिया। तो एज़ सच एब्सोल्यूट नंबर को उतना लॉजिक नहीं बनता है। हम डायरेक्टली एक बार देखते हैं कि क्वार्टर 4 में क्या डिलीवरी हुई है, जो इन लोगों ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर किया है, उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों ने यू कैन से एफआई 26 को लेके कुछ गाइडेंस दिया था और उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने अपना वो भी लिखा कि हम लोगों ने क्या डिलीवरी करी है, उसको देखते हैं एक बार। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं कि इनका एफआई 26 को लेके क्या गाइडेंस था और एक्चुअल में डिलीवरी क्या करी है। तो इनकी गाइडेंस थी कि हमारा जो सिक्योर्ड बुक है वो टोटल लोन बुक का अराउंड 55% हम लोग अचीव करेंगे और हाँ, इन लोगों ने एक्चुअल में 55% अचीव कर लिया है। लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस था अराउंड 30 से 35% से लोन बुक ग्रो करने का और इन लोगों ने अराउंड अराउंड यू कैन से 29.40 लगभग यू कैन से 30% के आसपास में हमने लोन बुक को यहाँ पे ग्रोथ कराया है। बात करते हैं डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो इनकी गाइडेंस थी कि हमारी डिपॉजिट बुक यहाँ पे लगभग 40 से 45% से ग्रोथ करेगी। हाँ, इन लोगों की जो एक्चुअल डिपॉजिट बुक ग्रोथ करी है लगभग यू कैन से 32-33% के आसपास में ग्रोथ करी है। मतलब जो इनका गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए हैं। इनका कासा रेशियो का गाइडेंस था 22% अचीव करने का, उसको यहाँ पे लगभग यू कैन से अचीव कर लिया है और करंट इनका कासा रेशियो 22.60% के आसपास में है। बात करें एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस था कि हम लोग एसेट मतलब हमारा ग्रॉस एनपीए ओवरऑल लोन बुक पे 5% से नीचे हो जाएगा, हमारा नेट एनपीए 3% से कम हो जाएगा। इस चीज को ये लोग अचीव नहीं कर पाए हैं बिकॉज़ अभी भी इनका ग्रॉस एनपीए लगभग 6.5% के आसपास में इनकी लोन बुक के अंदर और नेट एनपीए लगभग उनसे 4.20% के आसपास में है। बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे यू कैन से 1.1% के आसपास में चला जाएगा, 1.1% से 1.2% के आसपास में। तो हाँ, जो पुराने क्वार्टर्स थे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के अंदर इसमें ऐसा रिटर्न ऑन एसेट इनका उतना अच्छा डिलीवर नहीं हुआ था। बट वी कैन से क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे डिलीवर हुआ है, यू कैन से क्वार्टर 4 का एग्जिट रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे डिलीवर हुआ 1.1% के आसपास में। जो इनकी गाइडेंस थी वो यहाँ पे इन लोगों ने अचीव कर ली है क्वार्टर 4 वाली। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका गाइडेंस था 10 से 11% का, तो यहाँ पे लगभग 9.8% मतलब 10% के आसपास में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यू कैन से अचीव कर लिया है। तो मतलब ओवरऑल यू कैन से जो इनकी गाइडेंस थी एफए 26 को लेके और जो एक्चुअल डिलीवरी करी है, उसमें यू कैन से एसेट्स कोई ज्यादा डिफरेंस यू कैन से दिखाई दे नहीं रहा। हाँ, एसेट क्वालिटी वाला यू कैन से बड़ा मेजर पॉइंट है, बिकॉज़ जब आपके किसी बैंक के एसेट क्वालिटी यू कैन से ग्रॉस एनपीए बिलो 3% आते हैं, तभी जाके उस बैंक के स्टॉक का वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक री-रेटिंग होता है। एंड आप लोगों को पता होगा इस बैंक के ग्रॉस एनपीए लगभग 7% 8% के आसपास में चल रहे थे पिछले काफी क्वार्टर से। उसी कारण से इस बैंक का स्टॉक बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, यू कैन से 0.6 0.7 0.8 के प्राइस टू रेशियो के आसपास में। तो देखते हैं मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह से एफआई 27 के अंदर इस ग्रॉस एनपीए को इंप्रूव कर पाता है। यदि अच्छे से इंप्रूव कर लेता है और आपका यू कैन से ग्रॉस एनपीए 3% के नीचे ले आता है, तो यहाँ पे यू कैन से वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं इनके एडवांसेस ग्रोथ के बारे में, यू कैन से बाइफरकेशन कर लेते हैं। तो इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है, वो वाई ऑन वाई लगभग 17% के आसपास में ग्रोथ किया है। जो इनका सिक्योर्ड बुक है, वहाँ पे वाई ऑन वाई यू कैन से 41% से ग्रोथ किया है। मतलब टोटल लोन बुक के अंदर इनका जो 55% का पार्ट जो सिक्योर्ड एसेट का है, वो यहाँ पे 40% से ज्यादा ग्रोथ किया है, जबकि अनसिक्योर्ड वाला 17% से ग्रोथ किया है। मतलब जो इनका ओवरऑल जो लोन पे यील्ड था डेफिनिटली कम हुआ होगा, लाइक क्वार्टर 1 एफआई 26 के कंपैरिजन तो डेफिनिटली कम हुआ होगा, बिकॉज़ उस टाइम पे आप देखो ना कि वो लोग सिक्योर्ड लैंडिंग पे ही ज्यादा फोकस कर रहे थे। पर ठीक है, मतलब लेट्स सी, मतलब इन लोगों की जो यील्ड है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर यू कैन से लगभग 17.4% के आसपास में थी और अभी जो डिलीवर हुई है लगभग 17.3% के आसपास में है। मतलब इन लोगों ने अपना सिक्योर्ड मिक्स का परसेंटेज तो बढ़ाया है, बट अपने जो लोन पे यील्ड है उसको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, या फिर जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग वाला पार्ट है उस पे ज्यादा यील्ड चार्ज किया है और सिक्योर्ड पार्ट वाले पार्ट पे ज्यादा यील्ड वैसे चार्ज कर नहीं सकते, लगभग 13% के आसपास में चार्ज कर सकते हैं। तो इन लोगों ने सिलेक्टिवली माइक्रो फाइनेंस के अंदर अपना लोन दिया है और वहां पे भी यील्ड ज्यादा रखा है, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल जो लोन पे यील्ड है यहाँ पे थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है। एंड क्वार्टर 3 एफआई 26 के कंपैरिजन में यहाँ पे इनका जो ओवरऑल लोन पे यील्ड है यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दिया है। मतलब जो इनका ओवरऑल जो मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा था आपको इवन से इस वीडियो की शुरुआत में, कि जैसे-जैसे आपका सिक्योर्ड बुक का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका लोन पे यील्ड ओवरऑल घटता जाएगा। बट यहाँ पे इन लोगों ने यू कैन से बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो बाकी के कुछ और पैरामीटर बैंक ने शेयर किए हैं, एक बार उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इस वाली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये तो हमने नंबर तो वैसे डिस्कस कर ही लिए थे, लाइक इनका सिक्योर्ड बुक का पार्ट 55% के आसपास में है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी इनका अच्छा खासा चल रहा है। तो ऐसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी का और कुछ और पॉइंट पैरामीटर्स है, उनको एक बार देखते हैं, कुछ ऐसे लगता है इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यस,
तो इनका जो आप ये सेगमेंट वाइज़ अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो इंक्लूसिव फाइनेंस मतलब माइक्रो फाइनेंस वाला जो डिस्बर्समेंट है, ये वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर 88% से ग्रोथ किया है। मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर इनका माइक्रो फाइनेंस के अंदर डिस्बर्समेंट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया था। एंड अभी इनका जो डिस्बर्समेंट है माइक्रो फाइनेंस के अंदर वाई ऑन वाई 88% से ग्रोथ किया है। मतलब ये लोग अपनी माइक्रो फाइनेंस वाली बुक पे वापस यू कैन से गियर लगाना स्टार्ट कर दिया है। वापस उसको टॉप स्पीड से चलाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये लोग फिर से अपना माइक्रो फाइनेंस की जो बुक है उसपे यू कैन से फोकस करना स्टार्ट कर दिया है और यही कारण है कि क्वार्टर 4 के अंदर इनकी यील्ड क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। अच्छी बात है यू कैन से किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं कुछ और बाकी के पैरामीटर के बारे में। तो इनका लेट्स से क्वार्टर 4 के जो की हाइलाइट्स हैं एक बार उनका डिस्कस कर लेते हैं। हमने एडवांसेस का बात कर लिया, डिसबर्समेंट का बात कर लिया, डिपॉजिट बुक का बात कर लिया और नेट इंटरेस्ट इनकम का बात कर लिया और अभी अब देखते हैं कि जो लोन पे यील्ड है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो लोन पे यील्ड है उसका डिस्कस कर लिया था क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव होना चाहिए। हाँ, डेफिनिटली यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फीस के अंदर दिखाई दिया है। मतलब जो ये लोग पिछले 1 डेढ़ साल से फोकस कर रहे थे अपना सिक्योर्ड बुक का पार्ट बढ़ाने के लिए, उसके कारण के जो लोन पे यील्ड डाउन जा रहे थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट रहे थे एंड क्वार्टर 3 तक तो वो लगभग 16.80% के आसपास में आ गया था इनका लोन यील्ड और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.30% के आसपास में आ गया था। क्वार्टर 4 के अंदर अच्छा खासा माइक्रो फाइनेंस में डिसबर्समेंट किया है, उसकी वजह से इनका जो लोन पे यील्ड है वापस ऊपर अपवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया है एंड साथ में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी वापस यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। एसेट क्वालिटी की बात हमने पहले कर ही ली है, लाइक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका ग्रॉस एनपीवी से 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है और नेट एनपीवी भी लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। तो मैंने मोटा-मोटी बात करी है यू कैन से इस बैंक के यू कैन से लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, डिपॉजिट बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एंड साथ में ही जो उनका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में किस तरह से डिसबर्समेंट ग्रोथ करे हैं, किस तरह से उनकी लोन बुक यहाँ पे ग्रो करी है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर एंड साथ में जो उनका सिक्योर्ड बुक है उसके अंदर किस तरह से लोन बुक यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है। बट मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे यही दिखाई देता है, जो इनकी माइक्रो फाइनेंस की जो लोन बुक है ना, उसके अंदर जो उनका जो एनपीए वाला फोकस चल रहा है लगभग इनसे 12% 12.5% के आसपास में चल रहा है। यही मेरे को एक इनसे सबसे बड़ा ट्रिगर लग रहा है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बिकॉज़ बाकी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका यू कैन से जो अच्छा यू कैन से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका आप बात कर लो ना जो दूसरी माइक्रो फाइनेंस जो एनबीएफसीज हैं, जिनकी यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ द बुक यू कैन से माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से बिलॉन्ग करती है, उनकी एसेट क्वालिटी भी उनका ग्रोथ एनपीए भी 12.5-13% के आसपास में नहीं है। आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक की बात कर लो, मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात कर लो, बट सूर्योदय फाइनेंस वाले केस के अंदर ये दिक्कत दिखाई दे रही है। और इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो इनकी माइक्रो फाइनेंस की जो बुक है, उसका 98% पार्ट इनका जो सीजी एफएमयू जो स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब यहाँ पे इनका कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है, उस वाले केस के अंदर इस स्कीम के तहत इनको अपने प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ परसेंटेज पार्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, इस इंश्योरेंस स्कीम की तरफ से मिल जाता है। इसलिए इनका यू कैन से जो इनका एनपीए क्रिएट होता है, इनका कैपिटल लॉस होता है, वो लॉस होने से बच जाता है। तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक ही पॉजिटिव फैक्टर लगा, इनका 98% जो इंक्लूसिव फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, यू कैन से माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे सीजी एफएमयू स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। और ये एक यहाँ पे यू कैन से थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है और इनका जो यू कैन से रिसीवेबल्स रहता है उस इंश्योरेंस स्कीम के तहत, वो भी यहाँ पे साफ-साफ इन लोगों ने मेंशन किया है। ठीक है, अच्छी बात है इनको एज़ सच जो इनके एनपी क्रिएट हुए हैं, उसके अगेंस्ट में इनको कैपिटल लॉस उतना बुक नहीं करना पड़ेगा। अभी शायद बुक करना पड़ सकता है बट अगले किसी न किसी क्वार्टर के अंदर इनको पैसा यू कैन से इस इंश्योरेंस स्कीम से मिलता हुआ दिखाई देगा। इनका जो टोटल रिसीवेबल करंटली खड़ा है, लगभग 508 करोड़ रुपए के आसपास में इनका अभी रिसीवेबल्स खड़ा हुआ है, इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत में। तो मतलब एक अच्छी बात है। सॉरी। सॉरी। तो मतलब ठीक है, कह सकते हैं कि यार इनका जो स्कीम है इंश्योरेंस वाली, वो इनको यू कैन से कवरेज दे रही है काइंड ऑफ। एक अच्छी बात है इस वाले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो ओवरऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा ठीक है, इनका यू कैन से माइक्रो फाइनेंस का बुक है वापस ग्रोथ फेज के अंदर आ गया है, सिक्योर्ड बुक को तो ऑलरेडी ये लोग वाई लाइक 40% से ग्रोथ कराया है। अब एक बार देखते हैं कि एफआई 27 के लोग अपने लोन बुक को, अपने बिज़नेस को किस तरह से ग्रोथ करने की गाइडेंस दे रहे हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका वाई ऑन वाई गाइडेंस है कि एफआई 27 के अंदर हम लोग हमारे लोन बुक को लगभग 30 से 35% से ग्रोथ कराएँगे। बात करें डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनकी गाइडेंस है कि हमारे डिपॉजिट बुक यहाँ पे लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करेगी। एंड इन लोगों का जो रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से गाइडेंस है कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 1.3% से 1.4% अचीव कर लेंगे। ऑल्दो क्वार्टर 4 के एग्जिट के टाइम पे इनका जो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे डिलीवर हुआ है लगभग 1.1% के आसपास में डिलीवर हुआ है। तो यदि इंप्रूवमेंट करेंगे ये लोग तो डेफिनिटली इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा और इससे इनका पैट की ग्रोथ भी बढ़ेगी।
तो रिटर्न ऑन इक्विटी के इनके गाइडेंस है लगभग 13 टू 14% के आसपास में। क्वार्टर 4 का एग्जिट इनका रिटर्न ऑन इक्विटी था लगभग 9.8% के आसपास में। ठीक है, यदि रिटर्न ऑन एसेट में इंप्रूवमेंट होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी में इंप्रूवमेंट होगा, तो इनका पैट की ग्रोथ अच्छी खासी डिलीवर हो सकती है। जो यहाँ पे गाइडेंस भी दिया है, लगभग अपना पैट को 2x करना चाहते हैं एफआई 27 के अंदर। बात करें एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो ये गाइडेंस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। ये लोग अपने ग्रॉस एनपी को 3% से कम रखना चाहते हैं, नेट एनपी को 3% से, तो नेट एनपी को 0.3% से कम रखना चाहते हैं। बिकॉज़ ग्रॉस एनपी में नेट एनपी में जाएगा तो इनको जो स्कीम है उसके थ्रू इनको रिसीवेबल्स भी बनेगा, उसके थ्रू इनका अमाउंट भी आएगा। तो मेरा मानना है, यदि ये वाली बैंक 3% के नीचे भी अपना ग्रॉस एनपी लाती है, तो इस बैंक के लिए अच्छा हो सकता है और बैंक के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से रे-रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमने बात करी इनके एफआई 27 के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से। तो यदि सूर्योदय बैंक को यदि हम लोग यू कैन से समराइज करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो वर्स्ट पार्ट था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो जा चुका है। क्वार्टर 4 से वापस ये वाली बैंक यू कैन से ग्रोथ फेज के अंदर एंटर कर रही है एंड साथ में मैनेजमेंट ने एफआई 27 के लिए अच्छा खासा यू कैन से लोन बुक ग्रोथ को लेके या फिर बाकी पैरामीटर्स को लेके अच्छा खासा गाइडेंस भी दिया है। और यदि ये चीज़ यू कैन से एफआई 27 के अंदर जो उनकी गाइडेंस है, उसको यदि मैनेजमेंट यहाँ पे अचीव कर पाती है, तो आप ये देखो, एक ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 30-35% से अपने लोन बुक को ग्रोथ कर ले, 30-35% से अपने डिपॉजिट बुक को ग्रोथ कर ले और अपने रिटर्न रेशियोज को भी इंप्रूव करके रिटर्न ऑन एसेट को कंसिस्टेंटली अराउंड 1.3-1.4% पे ले जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी लेट्स से 13-14% के आसपास में ले जाए, ग्रॉस एनपी 3% के नीचे ले आए, तो यदि ये सब सारे पैरामीटर अचीव कर पाती है यदि बैंक, उस वाले केस के अंदर आप ये देखो, यदि सारे पैरामीटर यदि कोई बैंक यहाँ पे अचीव कर पाती है और उसकी सिक्योर्ड बुक भी अराउंड 55% के आसपास में है एंड जो अनसिक्योर्ड बुक है उसका 98% पार्ट इनका सीजे एफएमयू स्कीम के तहत रजिस्टर्ड भी है, मतलब इंश्योर्ड भी है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। उस वाले केस की बता रहा हूं मैं आपको, उस वाले केस के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी इस बैंक के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अच्छी खासी री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। एंड जैसे आपने देखा होगा, जब इस बैंक के रिजल्ट आए थे उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा यू कैन से इस बैंक को रिवॉर्ड भी किया था। उसके पीछे रीजन यही था कि मैनेजमेंट की तरफ से जो एफआई 27 की जो गाइडेंस है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी साउंड करती हुई नजर आ रही है। यदि गाइडेंस अचीव हो गई, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस बैंक के स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो अराउंड 1.7 1.8 के आसपास में जा सकता है। इसको कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ 30 से 35% की लोन बुक ग्रोथ, एसेट क्वालिटी स्टेबल, 3% से नीचे का ग्रॉस एनपीए, अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी 14% के आसपास का, तो डेफिनिटली अराउंड 2 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो तो ऐसी बैंक को मिलना चाहिए। सिंपल सी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमने ओवरऑल डिस्कस किया सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अब एक बार डिस्कस करते हैं जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका करंटली क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है। तो जो उनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थी, एक बार मैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि उसके बार बार अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि हम लोग किसी एनबीएफसी बैंक के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग उसकी एसेट क्वालिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है, कि उनकी बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रही है। जो उनका ग्रोस एनपी है क्वार्टर 3 के अंदर 2.39% के आसपास में था। करंटली इनका ग्रोस एनपी यहाँ पे 2.27% के आसपास में दिखाई दे रहा है। और ठीक है, इनका जो ग्रोस एनपी वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है एंड साथ में जो उनका पार जीरो का नंबर है, मतलब जो यू कैन से जिनकी ईएमआई फर्स्ट ईएमआई मिस हो गई है, उसका भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही नंबर दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो ठीक है, एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से ये वाली स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो जीवन बैंक है, वो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब जिस बैंक के बाकी के पैरामीटर्स है, एक बार उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। बात करें कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में, तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी इनकी यू कैन से पहले यू कैन से 97% के आसपास में आ गई थी। वो भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा जाके अभी करंटली कितनी हो गई है, 98.5% के आसपास में, 98.3% के आसपास में हो गई है। अच्छी बात है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी इनकी यू कैन से अच्छी खासी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रही है। अब जो इनका कुछ बाकी का और डिलीवरी हुआ है, एक बार उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। उज्जीवन बैंक की तरफ से, जो इन लोगों ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर मेंशन किया है, तो इनकी जो डिपॉजिट बुक की ग्रोथ है लगभग 21% से हुई है एंड इनका जो कासा रेशियो है लगभग 28.60% के आसपास में पहुंच चुका है। जो इनका टोटल लोन बुक है, वो लगभग 27% के आसपास में ग्रोथ हुआ है। जो इनका सिक्योर्ड बुक है, टोटल लोन बुक का, वो यहाँ पे लगभग 44% के आसपास में ग्रोथ किया है एंड जो इनका टोटल सिक्योर्ड बुक है, वो यहाँ पे अभी कितना हो गया, टोटल लोन बुक का लगभग 49.40% के आसपास में हो गया है। मतलब इन लोगों का सिक्योर्ड बुक पहले टोटल लोन बुक का आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले 40% के आसपास में हुआ था, उसको ग्रो करके कहाँ पे पहुंचा गए हैं, 50% के आसपास। मतलब 50% बुक ही ऐसी बची है जो अनसिक्योर्ड पार्ट है एंड जो उनकी अनसिक्योर्ड बुक है, वो यहाँ पे लगभग 13.50% से ग्रो करी है। तो यहाँ पे आप देखो, उज्जीवन और सूर्योदय में क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि सूर्योदय का सिक्योर्ड बुक यहाँ पे 55% पहुंच चुका है टोटल लोन बुक का, और यहाँ पे उज्जीवन का लगभग 50% के आसपास पहुंचा है। सूर्योदय का सिक्योर्ड बुक की ग्रोथ कितनी थी, 41-42% के आसपास में थी, जबकि उज्जीवन के यहाँ पे 43% के आसपास में है। अनसिक्योर्ड बुक की ग्रोथ कितनी सूर्योदय की, लगभग 17% के आसपास में थी, जबकि उज्जीवन के यहाँ पे लगभग 13% के आसपास में है। एंड साथ में हमने एसेट क्वालिटी यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली है। अब जो कुछ बाकी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उनके भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो भी यहाँ पे यू कैन सी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। लाइक क्वार्टर 3 के अंदर 8.2% के आसपास का था,
अभी बढ़ के कितना हो गया 8.5% के आसपास में हो गया है। मतलब क्वार्टर 4 के अंदर इन लोगों ने भी अपना जो यू कैन से माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है उसके अंदर अच्छा खासा डिसबर्समेंट किया है। बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से तो यू कैन से इसके अंदर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 1.5% था क्वार्टर 3 के अंदर भी कितना हो गया 2.1% के आसपास में। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से तो क्वार्टर 3 में अंदर कितना था 11.50% के आसपास में और अभी कितना डिलीवर हुआ है 17.20% के आसपास में। मतलब इस बैंक ने क्वार्टर 4 के अंदर तो धमाल मचा दिया। मतलब यू कैन से रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से 2% से ऊपर लेके चले गए। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास चला चुका है। मतलब जो इनके जब इश्यू नहीं आता उस टाइम पे जो इनके अच्छे नंबर चलते थे, इनका रिटर्न ऑन एसेट कंसिस्टेंटली 2% के ऊपर रहता था, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% का हुआ करता था। उसको यहाँ पे फिर से रीगेन करने की कोशिश करी है। बट आई डाउट ये लोग कितना सस्टेनेबल इसको रखेंगे। तो इनका जो एफआई 27 का हम गाइडेंस डिस्कस करेंगे वहीं हमें इस चीज का पता लग पाएगा। तो अभी ठीक है, एक बार जो बाकी के पैरामीटर्स उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं, फिर इनके जो एफआई 27 की गाइडेंस है उसे एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे। ये लोग क्या एफआई 27 के अंदर इस लेवल का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वहां से एक बार बेटर क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिल पाएगी। कुछ और जो इनके फाइनेंशियल पैरामीटर हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो ये हमने डिस्कस कर लिया है और ये इनका लोन बुक का मिक्स है रीजन वाइज, वो भी एज सच साथ में ये वाली बात करते हैं इनका, जो इनका सिक्योर्ड बुक है वो यहाँ पे लेट्स से इनकी टोटल लोन बुक 40,650 करोड़ रुपए के आसपास में है। सिक्योर्ड बुक इनका 20,080 करोड़ रुपए के आसपास में है, तो लगभग 50% के आसपास में मान लो। जो इनकी क्यू बेसिस पे जो इनका लोन बुक ग्रोथ किया है, ओवरऑल लोन बुक लगभग 10% से ग्रोथ किया है, जबकि इनका सिक्योर्ड बुक यहाँ पे 13% से ग्रोथ किया है। और बात करें आपका बाकी के डिसबर्समेंट के पर्सपेक्टिव से, तो लोन बुक पे यील्ड भी इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करी है साफ-साफ कि इनकी जो लोन बुक पे यील्ड थी, यू कैन से क्वार्टर 2 तक यू कैन से ये 22% पे चल रही थी अपना माइक्रो फाइनेंस की, उसको वापस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, सिलेक्टिव लोगों को लोन दिया जा रहा है। एंड साथ में जो उनका सिक्योर्ड बुक है, उस पे लोन पीरियड लगभग 12% के आसपास में, क्वार्टर 4 के अंदर इसको बढ़ा के 12.40% के आसपास में कर दिया। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि इनकी जो ओवरऑल जो लोन पे यील्ड है, वो कम होने के बजाय क्वार्टर 4 के अंदर क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में बढ़ी है। तो यहाँ पे 17.5% के आसपास में आ गई थी क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के अंदर इनके ओवरऑल एवरेज लोन पे यील्ड वो बढ़ के कितनी हो गई है 17.60% के आसपास में। एंड यही सेम यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में हुआ था कि उन लोगों ने भी अपनी यू कैन से लोन पे यील्ड क्वार्टर 3 के कंपैरिजन क्वार्टर 4 के अंदर इंक्रीज करी है। और उनका लॉजिक तो ये था कि उन लोगों ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अपना क्वार्टर 4 के अंदर माइक्रो फाइनेंस में अच्छा खासा डिसबर्समेंट किया, जिसकी वजह से उनकी लोन पे यील्ड यहाँ पे बढ़ी है। इन लोगों ने यहाँ पे यू कैन से जो उनका सिक्योर्ड एसेट बुक का पार्ट है उसको ग्रो कराया है, उस पे यू कैन से लोन बुक पे ज्यादा यील्ड चार्ज करी है, उसकी वजह से बढ़ी है। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया सूरज और यूवन से जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। बाकी का चलो ठीक है, हमने डिस्बर्समेंट का पार्ट डिस्कस कर ही लिया है और आपका लोन बुक का ग्रोथ का पार्ट भी डिस्कस भी कर लिया है। कलेक्शन एफिशिएंसी की बात हमने कर ही ली ऑलरेडी एसेट क्वालिटी वाले पार्ट के अंदर। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स शायद डिस्कस कर लिए हैं जो हमने इस अपना जो इनकी सिक्योर्ड बुक है उसकी भी ठीक है। लोन बुक पे यील्ड अराउंड अराउंड वही चल रहा है 12.1 12.5 ठीक है। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर ही लिया है। लेट्स सी कुछ और पॉइंट है क्या इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमें डिस्कस करना चाहिए। एसेट क्वालिटी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हमने इस यू कैन से उज्जीवन बैंक की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी उसका डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं इनका जो एफआई 27 को लेके के जो गाइडेंस है, मतलब स्पेसिफिकली एफआई 27 के अंदर बैंक अपना यू कैन से बिजनेस किस रेट से ग्रोथ करना चाहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस है कि हम लोग हमारे लोन बुक को अराउंड 25% से ग्रोथ कराने की कोशिश करेंगे। एंड साथ में लोग चाहते हैं कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 1.4 1.5% के आसपास में रहे। अब ये वाला जो आरओए का जो इनका गाइडेंस है रिटर्न ऑन एसेट का, वो मेरे को यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों ने गाइडेंस दिया है कि हमारा यू कैन से एफआई 27 का जो रिटर्न ऑन एसेट रहेगा 1.6% के आसपास में रहेगा। ये मेरे को थोड़ा यहाँ पे डिसअपॉइंट कर रहा है। डिसअपॉइंट क्यों कर रहा है? बिकॉज क्वार्टर 4 का एग्जिट होने का इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है लगभग 2.1% के आसपास में है। तो मेरे को पॉइंट ये लगता है कि यार जब आपने क्वार्टर 4 के अंदर 2.1% का रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे अचीव कर लिया है, तो आप लोग वापस ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम लोग एफआई 27 के अंदर यू कैन से 1.6% का रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं? यहाँ पे मेरे को यू कैन से थोड़ा यू कैन से इश्यू लग रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज़ आप ये देखो ना कि आपने अपनी लोन बुक को इतना अच्छे से सेट किया है, सिक्योर्ड बुक को भी ग्रो कराया है। क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के बाद में अपने लोन पे ओवरऑल यील्ड गिरने नहीं दिया है और आपने रिटर्न क्वार्टर 4 का जो एग्जिट रिटर्न ऑन एसेट है उसको 2.1% अचीव भी कर लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% भी अचीव कर लिया है। तो एक एक इन्वेस्टर का क्या उम्मीद रहेगी आपसे? ठीक है, आपका क्वार्टर 4 बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छी चीज़ों को सेट कर लिया है। अब आपसे ये उम्मीद है कि आप एफआई 27 के अंदर थ्रू आउट द ईयर अपना रिटर्न ऑन एसेट लगभग 2% के ऊपर रखोगे और आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी 17, 18, 19% के आसपास जाएगी। ये एक उम्मीद लगती है किसी एक इन्वेस्टर को, बट आप आके अपना गाइडेंस ऐसा देते हो कि जो उम्मीद लगा रहा है एक इन्वेस्टर उसकी उम्मीद को तोड़ देते हो। आप बोलते हो कि हमारी लोन बुक यहाँ पे लगभग 25% ग्रोथ करेगी, जबकि आपकी लोन बुक ऑलरेडी एफआई 26 डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी अपने अच्छा खासा लोन बुक ग्रोथ किया है, 25 से 30% के बीच में ग्रोथ किया है। तो एफआई 27 के लिए अंदर आपका जब इवन से माइक्रो फाइनेंस का इश्यू सोल्व भी हो गया है, उसके बावजूद आगे आप 25% का लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस क्यों दे रहे हो? एंड ऊपर से आपका जो रिटर्न एसेट की जो गाइडेंस है उसको घटा क्यों रहे हो यार?
आपने जो क्वार्टर 4 में एग्जिट करते टाइम पे डिलीवर किया एटलीस्ट वो तो डिलीवर कर दो। 2.1% का आपने डिलीवर किया क्वार्टर 4 एग्जिट के टाइम पे, एटलीस्ट उसको मेंटेन तो कर लो। उसको आप घटाओगे तो फिर इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस कैसे आ पाएगी? आप ये देखो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका यू कैन से एसेट क्वालिटी इतना खराब है। माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है उसके अंदर यू कैन से उनका ग्रोथ एनपी 12% के आसपास चल रहा है। आपका माइक्रो फाइनेंस वाले बुक के अंदर ग्रोथ एनपी लगभग 3.5% के आसपास में है। उसके बावजूद भी आप ऐसा बोल रहे हो कि आपका रिटर्न ऑन एसेट 1.6% के आसपास में रहेगा। अरे ये देखो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 1.3 से 1.4% के आसपास में रहेगा। मतलब आपका एसेट क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में, उसके बावजूद भी आप अपने रिटर्न ऑन एसेट का अच्छा खासा गाइडेंस यहाँ पे देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। ये मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट लगा उज्जीवन बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से। ऑल्दो मतलब ये सबका थॉट प्रोसेस अलग-अलग हो सकता है, बट मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है। अब आप ही बताओ, एक ऐसी बैंक जो अपने लोन बुक को 25% से ग्रोथ कराए, वहाँ पे लगभग 50% अनसिक्योर्ड बुक है, टोटल लोन बुक का पार्ट है। रिटर्न ऑन एसेट यू कैन से 1.6% के आसपास में रहेगा। तो आप बताओ, क्या ऐसी बैंक को आप 3 या 4 का प्राइस टू बुक रेशियो दोगे? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप देखो ना, उज्जीवन बैंक का स्टॉक लगभग 1.8, 1.9 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। और जो मैक्सिमम जो री-रेटिंग होनी थी स्टॉक के अंदर लास्ट 1 साल में हो गई है। यू कैन से 1.1, 1.2 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता था आज से 1 साल पहले। वहां से बढ़ के अब कहां पहुंच गया इसका प्राइस टू रेशियो यूनियन बैंक के स्टॉक का लगभग 1.8 से 1.9 का हो गया। अब आप बताओ 25% लोन बुक ग्रोथ के लिए जिसके अंदर 50% पार्ट आपका अनसिक्योर्ड बुक का भी पार्ट है, रिटर्न ऑन एसेट आपका 1.6% के आसपास में रहेगा। क्या ऐसे बैंक को आप फिर से क्या वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से रेट करने की कोशिश करोगे? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज़ यार ऐसी बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो अपनी लोन बुक को 25, 30, 35% के आसपास में कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है और उनकी लोन बुक 100% सिक्योर्ड भी है। मतलब ऐसा कोई माइक्रो फाइनेंस का जब साइकिल वापस खराब होना स्टार्ट होगा तो कोई झटका नहीं लगेगा उन एनबीएफसीज के अंदर। और उन एनबीएफसीज का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2.5 के प्राइस टू बुक रेशियो के आसपास में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताओ 25 से 30%, 35% लोन बुक ग्रोथ करने वाली वो एनबीएफसीज जहां पे 100% सिक्योर्ड बुक है। रिटर्न ऑन एसेट यू कैन से 2.53, 3.5% के आसपास में, रिटर्न ऑन इक्विटी 16, 17, 18% के आसपास में कंसिस्टेंटली उनका डिलीवर होता नजर आ रहा है। और उन एनबीएफसीज का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2.5 के प्राइस टू बुक रेशियो के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर हम लोग उज्जीवन बैंक पे उतना फोकस क्यों करेंगे? बिकॉज आप ये देखो ना, फिर डिफरेंस ही क्या रहा? मतलब वो एक एनबीएफसी जो अपने लोन बुक को 25, 30, 35% से ग्रोथ करा रही है, 100% सिक्योर्ड है, उसके बिजनेस के अंदर ज्यादा ग्रोथ डिलीवर होगी रादर देन आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। और दोनों के यू कैन से वैल्यूएशन के अंदर ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका स्टॉक 1.8, 1.9 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, उस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे यू कैन से 2.5 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जो उस टाइप के एनबीएफसी जो 100% सिक्योर लैंडिंग करती है, राइट? तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी एफआई 27 को लेके, उससे मेरे को यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट लगा है। और उसी डिसअपॉइंटमेंट के चलते मेरे को ये लग रहा है कि हो सकता है कि रिजल्ट के बाद में हल्का फुल्का ऊपर नीचे स्टॉक हो सकता है, बट वो जो बड़ी रीरेटिंग की एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के अंदर, वो शायद मेरे को यहाँ पे वेरिएशन रेटिंग यहाँ पे शायद बनती हुई दिखाई नहीं देगी। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा 10-15 पर 20% का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो एक बड़ी रीरेटिंग थी, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हुई थी, कि उनका प्राइस टू बुक रेशियो आज से 1 साल पहले लगभग 2 के आसपास था, अभी बढ़ के लगभग 4 के आसपास हो गया, बिकॉज़ उन लोगों ने कंसिस्टेंसी से सारी चीजें डिलीवर भी करी है। हमारे सारे पैरामीटर को अच्छे से डिलीवर भी किया है। बट जो उज्जीवन बैंक है, उन लोगों ने जो एफआई 27 की गाइडेंस दी है ना, उसके बाद में एक वो बुलिशनेस, उस तरह का यू कैन से अग्रेशन उस बैंक की मैनेजमेंट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कंपैरिजन में तो जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसके मैनेजमेंट ने एफआई 27 के अंदर अपने लोन बुक को 30 से 35% की ग्रोथ करने की गाइडेंस दी है, साथ में करंटली जो उनका सिक्योर्ड बुक का पार्ट है लगभग 55% के आसपास में है। उन लोगों का ऑल्दो एसेट क्वालिटी खराब है, जो उनके माइक्रो फाइनेंस की बुक है यहाँ पे लगभग 12, 11.5, 12.5% का ग्रोथ एनपी दिखाई देता है। उसके बावजूद भी दे आर टारगेटिंग कि हमारा ग्रोथ एनपी 3% से नीचे होगा एंड साथ में हमारा रिटर्न एसेट यहाँ पे लगभग 1.4, 1.5% के आसपास में होगा। तो फिर ज्यादा डिफरेंस रहा ही कहाँ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में? मैं यहाँ पे एफआई 27 के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ऐसे इसको दिल पे मत लेना। जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर साफ-साफ जो मेंशन किया ना, उन दोनों को मैं यहाँ पे नेक टू नेक कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ही देखो, इन दोनों के अंदर लोन बुक की ग्रोथ रेट किसकी डिलीवर हो सकती है एफआई 27 के अंदर? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की हो सकती है, बिकॉज़ मैनेजमेंट यहाँ पे साफ-साफ एग्रेशन दिखाई दे रहा है और ब्लिस दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे दोनों का लगभग सिमिलर सा दिखाई दे रहा है एफआई 27 के गाइडेंस के अंदर। तो अब आप ही बताओ, मतलब ज्यादा स्कोप कहाँ पे बनता है रेटिंग का? मतलब मेरे को इस जो दोनों को मैं यदि कंपेयर करूँ तो आप ये देखो ना, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक यहाँ पे लगभग करंटली 0.9 या 1 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जबकि उज्जीवन बैंक का स्टॉक यहाँ पे सूर्योदय बैंक के स्टॉक से डबल की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब और ज्यादा परफॉर्मेंस किसकी एक्सपेक्टेड है? जिस तरह से मैनेजमेंट की गाइडेंस है एफआई 27 को लेके, वो यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे वैल्यूएशन का बहुत बड़ा कंफर्ट भी दिखाई दे रहा है। बट हाँ, गिवन द कंडीशन, यदि जो गाइडेंस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट ने दिया एफआई 27 के लिए, यदि उसको अचीव करते हैं, 3% के नीचे का ग्रोस एनपी ये लोग लाके अचीव करते हैं,
साथ में अपने लोन बुक को 30 से 35% से ग्रो कराते हैं, रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 1.3, 1.4, 1.5% का अचीव करते हैं, उस वाले केस के अंदर सूर्योदय बैंक के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी खासी रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो उज्जीवन बैंक के स्टॉक के अंदर हुआ लास्ट 1 साल में, वैल्यूएशन की तरफ से रीरेटिंग हुई है, यू कैन से 1.1 के प्राइस टू रेशियो से बढ़ के लगभग 1.8, 1.9 के प्राइस टू रेशियो से पहुंचा है। उस तरह की यू कैन से वैल्यूएशन रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी सूर्योदय बैंक के अंदर बन सकती है, बट अगेन गिवन द कंडीशन जो गाइडेंस है इनका FY 27 को लेके, उसको अचीव करना पड़ेगा, राइट? तो ये जस्ट मैंने इन दोनों बैंक्स को उज्जीवन बैंक को एंड साथ में सूर्योदय बैंक को आपस में कंपैरेटिवली करके आपके साथ में मेरा पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन बैंक्स को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट रहता है, इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको, राइट? तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।